हेलो दोस्तों, जय हिंद। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 के हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 का चैप्टर 4 है, जो भौगोलिक खोजों और स्वरूप और महत्व को दर्शाता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 4 के कुछ एमसीक्यूज जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भौगोलिक खोजें ये आप लोगों का मोस्ट ऑफ व्यू चैप्टर है और आप लोगों के डिमांड पर यह चैप्टर आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला इसका क्वेश्चन देखने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में किसके परिणाम स्वरूप विश्व में एक नए युग की शुरुआत हुई है? तो निम्न में किसके परिणाम स्वरूप? तो सामंतवादी व्यवस्था के उदय के परिणाम स्वरूप, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप, या उत्पादन तकनीक में सुधार के परिणाम स्वरूप। तो नए युग की शुरुआत भौगोलिक खोजों के शुरुआत से नए युग की शुरुआत हुई। तो भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप विश्व में एक नए युग की शुरुआत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन सही है? तो सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण सामुद्रिक व्यापार सीमित था। सही है। मध्यकालीन लोगों का विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है। ये भी सही है। सामुद्रिक यात्रा अत्यधिक कष्टपूर्ण और असाध्य थी। तो ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन सही है? यात्रा के लिए छोटे जहाज असुरक्षित थे और वे गति और सुरक्षा के लिए हवा पर निर्भर थे। ये सही है। कंपास या कुतुबनुमा का ज्ञान अभी नहीं हुआ था। ये भी सही है। भौगोलिक खोजों के टाइम अभी ये सब ज्ञात नहीं था। यात्री को भ्रमित होकर भटक जाने का भय बना रहता था। तो यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? समुद्री लुटेरे उत्पात मचाया करते थे। समुद्री लुटेरे के बारे में समुद्रों के बारे में कई अंधविश्वास प्रचलित थे। सही है। राज्य की ओर से किसी प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं थी। ये भी इसका सही जवाब है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? मध्यकाल में राष्ट्रीयता का व्यापक प्रचार नहीं हुआ था। सही है। यूरोपीय भौगोलिक ज्ञान में अभिवृद्धि 15वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 16वीं शताब्दी के मध्य तक इतनी हुई जितनी पिछले 1000 वर्ष में नहीं हुई थी। ये सही है। 15वीं शताब्दी में कुस्तुनतुनिया यूरोप और एशिया के बीच प्रमुख व्यापारिक मार्ग था, जिस पर अब अरबों का आधिपत्य हो गया था। यानी कि यहाँ पे एशिया का लोकेशन और यहाँ पे यूरोप का, तो यानी कि इन दोनों के बीच व्यापारिक मार्ग था 15वीं शताब्दी में, और जिस पर उस टाइम अरबों का आधिपत्य हो गया था। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये भी सही कथन पूछ रहा है। तो यूरोपवासियों ने उस समय कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा है। सही है। कंपास के ज्ञान से दूर दूर तक सामुद्रिक यात्राएं संभव हुई। कंपास समझ रहे हैं आप लोग? दिशा सूचक यंत्र को कंपास कहते हैं, जो नॉर्थ और इस तरह का रहता है, इस तरह का सुई इस तरह, तो बीच में यहाँ पर रहता है और यहाँ पे चलती है। उधर नॉर्थ दर्शाता है और इधर साउथ दर्शाता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ नॉर्थ दर्शाएगा तो साउथ, और इधर राइट साइड में इसका ईस्ट हो जाएगा और लेफ्ट साइड में वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यात्री अपना इस दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से समुद्री यात्रा करते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो आइए देखते हैं थर्ड ऑप्शन भी। पुनर्जागरण यूरोपियों के मानसिक क्षितिज को विस्तारित कर शेष दुनिया की ओर आकृष्ट किया। यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन सही है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक मैं आप लोग को ट्रिक बता दूं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग एग्ज़ाम में जाएंगे तो अगर ये ऑप्शन में, बीए के एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ, अगर ऑप्शन में उपयुक्त सभी का नामक एक ऑप्शन रहेगा जो लास्ट में रहता है उपयुक्त सभी, तो आप उसे ही बिना क्वेश्चन पढ़े उस पर टिक करके चले आइए। वो बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। ठीक है, तो ये आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही होता है। उपयुक्त सभी जो ऑप्शन में आता है ना, वो बहुत बिल्कुल सही होता है। अगर इस तरह के कौन सा कथन सही है इस तरह के पूछे तो। चलिए अगला देखते हैं। नए नए मार्गों और देशों की खोज के लिए निम्न में कौन सहायक था? तो नए नए मार्गों और देशों की खोज के लिए कौन सहायक था? तो व्यापार के प्रसार, पूर्व में जाने के लिए नए मार्ग की आवश्यकता, कौतूहल की भावना, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई नई खोजों का युग निम्न में किस समय आरंभ हुआ? सामंतवादी युग में, पुरातन युग में, केंद्रीकृत एवं स्थिर राज्यों के उदय का युग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीकृत एवं स्थिर राष्ट्रीय राज्यों के उदय के युग में नई नई खोजों का युग प्रारंभ हुआ।
15वीं शताब्दी के अन्वेषकों को निम्न में किसकी आवश्यकता पड़ती थी? उपकरणों की, मजबूत सरकार की, आग्नेयास्त्रों की। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि इन तीनों की ही आवश्यकता 15वीं शताब्दी के अन्वेषकों में पड़ती थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अटलांटिक पार और अफ्रीका के समुद्र तट पर, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अटलांटिक पार और अफ्रीका के समुद्र तट से लेकर इंडिस तक की प्रारंभिक समुद्री खोजों का श्रेय निम्न में किसे है? तो फ्रांस को है, पुर्तगाल को है, पुर्तगाल व स्पेन को है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा पुर्तगाल और स्पेन को है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सही है? तो आधुनिक विस्तार पहले की भांति तीव्र गति से हुआ, सही है। यूरोप का संपर्क रोमन साम्राज्य और मुसलमानों तक ही सीमित था, अर्थात भूमध्य सागर के समीप, यानी कि ये भी ऑप्शन सही है। आधुनिक यूरोप का विस्तार प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर को भी पार कर गया, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक विश्व सभ्यता के उत्कर्ष का इतिहास वास्तव में यूरोपीय विस्तार का इतिहास है। यह कथन किसका है? तो यह वक्तव्य जो है, यह कथन जो है, ये है हेज का। ठीक है, भौगोलिक खोजों के में सर्वाधिक योगदान निम्न में किसका था? तो भौगोलिक खोजों में सर्वाधिक योगदान जो था, ये था आर्थिक आवश्यकताओं एवं व्यापार, आर्थिक आवश्यकताओं एवं व्यापार का ज़्यादा योगदान था। वास्को डी गामा कहाँ का वासी था? तो वास्को डी गामा था, तो ये था वास्को डी गामा पुर्तगाल का वासी। कैरावल जहाज का निर्माण निम्न में किसने किए थे? तो कैरावल जहाज का निर्माण किसने किए थे? तो पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस। तो इन तीनों में से आपको बताना है। तो इन तीनों में से जर्मनी, तो इन चारों में से पुर्तगाल जो है इसने किया है कैरावल जहाज का निर्माण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्को पोलो कहाँ का यात्री था? तो मार्को पोलो था इटली का यात्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप तथा जलयानों द्वारा पूर्वी देशों तक पहुंचने का मार्ग को प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया? मार्को पोलो ने, वास्को डी गामा ने, इब्न बतूता ने। तो आप लोगों को इसका जवाब पता होना चाहिए, मार्को पोलो ने। 100 वर्षीय युद्ध में निम्न में किसके बीच हुआ? तो 100 वर्षीय युद्ध जो हुआ था, ये हुआ था फ्रांस और यूके के बीच, यानी कि फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के बीच हुआ था। तूफानों के अंतरीय अर्थात उत्तरमासा अंतरिक्ष उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज निम्न में किसने की थी? तो उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज है पुर्तगाल के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन लास्ट और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पूर्व की ओर मार्ग खुल जाने पर पुर्तगालियों को लंका, जावा, चीन, जापान आदि देशों के साथ संबंध स्थापित हुआ। ठीक है, सही है। इसने जो है इटली के नगर यानी कि जो राज्य थे उसको वेनिस कहा जाता था, एवं अरबों के व्यापारिक महत्व व अधिकार का अंत कर दिया। ये भी सही है। भूमध्य सागर का गौरव प्रमुख पतनोन्मुख हुआ, तो यानी कि उपयुक्त इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हुआ आप लोगों का पूरा टोटल 4 चैप्टर का MCQs जो आप लोगों को 20 प्रोवाइड हो रहा है। सो फ्रेंड्स, जो आप लोगों का ये 4 चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट हुआ है, ये आप लोगों के कुल टोटल 20 क्वेश्चन 20 MCQs जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। इसी तरह आप लोगों का टोटल 12 चैप्टर है जो आप लोगों को प्रोवाइड होगा। तो फ्रेंड्स, इसके तहत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स टू ऑल।